चलिए सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में संस्कृत पढ़ेंगे। उसके लिए हम एक पेज शेयर करते हैं, उसको ध्यान से आप देखेंगे। आपके पास बुक भी है, बुक में भी देखेंगे। देखिए तृतीय पाठ है वयम पश्यामः जंतुशाला। इसको आप एक बार फिर देखेंगे कि इनके अर्थ को कैसे हम निकाल पाते हैं। वयम पश्यामः जंतुशाला, हम सभी चिड़ियाघर देखते हैं। जंतुशाला जिसको आप जू भी बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, पक्षियां रहती हैं, है ना। तो चिड़ियाघर या जू भी बोलते हैं, यहाँ पर जंतुशाला। देखिए चित्र में भी दिखाया हुआ है, गेट पर लिखा हुआ है जंतुशाला। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और कहीं भी जू में देखने जब हम जाते हैं तो वहां पर टिकट लगता है। तो देखिए एक टिकट काउंटर भी यहाँ पर खुला हुआ है। यहाँ से हम टिकट लेते हैं और उस टिकट के अंतर्गत जाकर के हम घूम करके निर्धारित समय में फिर वापस आ जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। तो नवीन प्रवीण समृद्धि नीना क्या कर रही हैं? एक बार घूमने के लिए जाते हैं। ठीक। तो नवीना, नवीन कहता है ऐसा का अस्ति, यह क्या है? तो प्रवीण कह रहा है ऐसा जंतुशाला अस्ति, यह तो चिड़ियाघर है। नवीना कह रहा किम अत्र अनेके जीवा सन्ति, क्या यहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं? तो प्रवीणा कह रहा है आम, हाँ, अत्र अनेके जीवा सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं, छोटे बड़े, बड़े बहुत बड़े, है ना। बहुत तरह के जीव यहाँ पर रहते हैं। प्रवीणा कह रहा, फिर नवीन कहता है ते किम कुर्वन्ति, तो वे क्या करते हैं? तो प्रवीण कह रहा है पश्य तत्व, वहां देखो। यहाँ देखिए आप फिगर में भी देख सकते हैं कि सिंह गर्जती, शेर गरजता है, अश्व धावती है, घोड़ा दौड़ता है, गजह चलती, तो हाथी चलता है, मृग शीघ्रम धावती, हिरण तेज दौड़ता है, वानर खादती, बंदर खाता है, अजह चरती, और बकरी चरती है ना। देखिए यहाँ चित्र में बहुत सारी चिड़िया हैं, बंदर है, हिरण है, हाथी है, घोड़ा है, बकरी है। तो देखिए बकरी को चरते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो इन चित्रों की सहायता से भी हम छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे। फिर क्या कर रहा है, इतना जब तक वो लोग बात करते हैं तभी क्या समृद्धि नीना च आगच्छत, तभी वहां पर समृद्धि और नीना आ जाती हैं। तो समृद्धि करिए एते के संति, ये कौन है? तो नीना कहती है एते खगाह संति, ये सभी चिड़िया हैं, देखो पक्षियां हैं। तो समृद्धि करिए खगाह किम कुर्वन्ति, ये चिड़िया क्या करती हैं? तो नीना करिए ऐसा मयूर नृत्यति, ये देखिए यहाँ पर मोर नाचता है। तो ऐसा मयूर नृत्यति, यह मोर नाचता है। ऐसा सुका खादती, यह तोता खाता है। पीका पूजती, तो कोयल
पूजती है। कपोतः उत्पतति, कबूतर उड़ता है। उल्लूकः तिष्ठति, उल्लू बैठता है। सा सारिका गायति, और वह मैना गाती है। तो देखिए बहुत सारे पक्षियों को यहाँ पर पेड़ पर बनाया गया है और दिखाया गया है ना। तो जो जैसा कर रहा है वहां उस तरह का दिखाया गया। देखिए कोयल पूज रही है, गा रही है, मैना भी गा रही है, तोता देखिए खा रहा है, उल्लू बैठा हुआ है, कबूतर उड़ रहा है, और यहाँ पर मोर नाच रहा है। और देखो यहाँ पर समृद्धि और नीना दोनों को दिखाया गया है, दोनों दिखा रहे हैं उसको। इसके बाद देखिए सर्वे भ्रमंती, सभी भ्रमण करते हुए घूमते हुए दूसरे जगह और जाते हैं, है ना। बहुत सारा स्थान रहता है जू में। तो वहां पर जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नवीन तत्र किम अस्ति, वहां क्या है। तो प्रवीण कह रहा तत्र सरोवर अस्ति, वहां तालाब है। नवीन कहता है एते के तरंती, ये कौन कौन से तैर रहे हैं। तो प्रवीण कह रहा है एते जल जीवा तरंती, ये सभी जल में रहने वाले जीव हैं, ये तैर रहे हैं, है ना। तो नवीना कह रहा अत्र मकरः, यहाँ देखो इतना बड़ा मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, है ना। मंडूकः मेढक, कच्छपः कछुआ, मीनः च, और मछली, अनेके जीवा सन्ति, बहुत सारे जीव यहाँ पर हैं। तो तालाब में इतने सारे जीव हैं। तो जल में रहने वाले और भी जीव होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना दिखाया गया है। तो आपको पहले भी पाठ बताया गया था, अभी एक बार आप फिर से देख लिए। इसके बाद अब हम लोग देखिए आ गए अभ्यास में, है ना। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, अभ्यास दिया हुआ है। करा चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु, लिखितानि नामानि पठन्तु च, है ना। चित्र को ध्यान से देखें और चित्र के पास लिखे गए नाम को ध्यान से पढ़ें। तो देखिए गजः, वानरः, सिंहः, उष्ट्रः, व्याघ्रः, अश्वः, गर्दभः, भल्लूकः, अजा, धेनु, कुक्कुरः, मूषकः, बिडालः। एते सर्वे पशवः अस्माकं मित्राणि सन्ति, ये सभी पशु हमारे मित्र हैं। अब कोई कहेगा सर शेर भी हमारा मित्र है, कोई कहेगा अभी सर बाघ भी, तो कोई कह रहा है बंदर भी। ये जितनी भी प्रकृति में जीव हैं सभी हमारे मित्र ही हैं। उसको अगर हम ढंग से रखेंगे, देखते नहीं है आप सर्कस में कि वहां शेर भी रहता है, भालू भी रहता है, हाथी भी रहता है। तो सब कोई को अगर हम प्रेम से रखेंगे, और मित्र से तो हम प्रेम पूर्वक ही बात करते हैं। तो यहाँ ये सभी क्या है, मित्र हैं, और ये सभी आपस में मिल करके जंगल में भी रहते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए और इनके नामों को भी पढ़िए। तो गजा मतलब हाथी, वानरा मतलब बंदर, सिंह मतलब शेर, उष्ट्र मतलब ऊंट, व्याघ्र मतलब बाघ, अश्व मतलब घोड़ा, भल्लू का मतलब भालू, गर्दभ मतलब गधा, है, अजा मतलब बकरी, धेनु मतलब गाय, कुक्कुर कुत्ता, मुश्क चूहा, बिडाल बिल्ली। तो आपको एग्जाम में पशुओं के नाम लिखने भी आते हैं। तो इन चित्रों की सहायता से हम पशुओं के नाम को भी अच्छे से याद कर लेंगे कि किस पशु का क्या नाम है। और बहुत बार तो दे दिया जाता है कि इनका हिंदी नाम लिखें, या कभी कभी डायरेक्ट भी दे दिया जाता है कि किन्हीं 5 पशुओं के नाम लिखें। तो आपको लिखना पड़ेगा, या वहां पर दे दिया जाएगा कि गजा का हिंदी नाम क्या होगा, सिंह का हिंदी नाम क्या होगा, भल्लूक का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो वो आपको लिखना पड़ता है। तो आप चित्र की सहायता से और हमारे द्वारा बताए गए अर्थ को भी सुन करके आप इनके नामों को
जान गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आप देखिए, चित्र की सहायता से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको ऐसा चित्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका चित्र है। तो चित्र को देख करके आप आसानी से बता सकते हैं। इसको देख करके छोटा से छोटा बच्चा भी बता सकता है। लेकिन यहाँ पर वो कहेगा लायन है, लेकिन आपको यहाँ पर सिंह लिखना है। एषः सिंह अस्ति, यह शेर है। आपके बुक में यहाँ पर क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। तो वहां पर आप लिख लीजिए कि एषः सिंह अस्ति। अब देखिए, हाथी का चित्र बना हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ है कि एषः गजः अस्ति, यह हाथी है। लिखिए। यहाँ पे टोपी है। ग में लिखेंगे एषः मूषकः अस्ति, यह चूहा है। लिखे। अब देखिए, ऊंट का चित्र कैमल का दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एषः उष्ट्रः अस्ति, यह ऊंट है। और ङ में देखिए एषः कुक्कुरः अस्ति, यह कुत्ता है। तो आपको क्लास में बताया गया था कि पुल्लिंग के लिए हम लोग एषः का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग रहता तो एषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी पुल्लिंग है, इसलिए एषः 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 का प्रयोग किया गया। एषः अर्थात यह पुल्लिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यह कुत्ता है, यह ऊंट है, यह चूहा है, यह हाथी है, यह शेर है। ऐसा आपने देखा और आप अपनी बुक में लिख भी लिए होंगे पेंसिल की सहायता से। अब आगे देखिए, एषः बिडालः अस्ति, यह क्या है, बिल्ली है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा एषा धेनु अस्ति, यह गाय है। तो धेनु देखिए स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर एषा का प्रयोग किया गया है ना। एषा धेनु अस्ति, यह गाय है। एषः अश्वः अस्ति, देखिए यहाँ पर अश्व लिखा हुआ है और चित्र में भी अश्व दिख रहा है। तो चित्र को देख करके हम यहाँ पर लिख देंगे कि एषः अश्वः अस्ति। तो चित्र को ध्यान से देख लीजिए किसका चित्र है। इस तरह से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चित्र को देख करके उसके नाम को संस्कृत में लिखें। तो एषः अश्वः अस्ति। और फिर क्या बोल रहा है, एषः भल्लूकः अस्ति, देखिए भालू आ गया। एषः भल्लूकः अस्ति, यह भालू है। और यहाँ दिया एषः वानरः अस्ति, चित्र को देख करके आप समझ गए होंगे कि यह बंदर का है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे एषः वानरः अस्ति, यह बंदर है ना। तो आप लिख लिए होंगे, एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए। एषः विडालः अस्ति, एषा धेनुः अस्ति, एषः अश्वः अस्ति, एषः भल्लूकः अस्ति, एषः वानरः अस्ति। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, उदाहरणं पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण दे के अनुसार आप रिक्त स्थान को पूरा करें। तो पहले में देखिए लिखा हुआ है कि यह वृक्ष कुर्दती
जो वृक्ष पर कूदता है उसको हम क्या कहते हैं? तो लिखा हुआ है वानरः। ऐसे ही आगे भी लिखेंगे, यह तीव्रम धावती सह अश्वः। जो तेज दौड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? घोड़ा। यह वनराजः अस्ति सह। जो वन का राजा होता है कौन होता है? सिंह, शेर। फिर क्या कर रहा है? यह भारम वहति। जो भार को ढोता है, सह। भार ढोने का काम कौन करता है? गर्दभः, गधा। यह मरुस्थले सहायक भवति। जो मरुस्थल में, है ना, डिजर्ट में क्या करता है? सहायक होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्ट्रः, ऊंट, कैमेल जिसको आप कहते हैं। यह शनै शनै चलती। जो धीरे धीरे चलता है, सह गजः, हाथी। हाथी क्या करता है? धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसका शरीर भी बहुत विशालकाय होता है, वह धीरे धीरे चलता है। लिख लीजिए। अब कह रहा है कि अधोलिखितानि पदानि उचित स्तंभे लिखत। यानी ये जो दिया हुआ है बॉक्स में, इसमें से शब्द लेकर के, अब देखिए अलग अलग कैटेगरी बना दिया है कि वन में रहने वाले पशु और अन्य पशु, है ना। तो वन में रहने वाले पशुओं की लिस्ट अलग बनेगी और जो वन में नहीं रहते हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी, है ना। तो जैसे आप इंग्लिश में भी जानते हैं वाइल्ड एनिमल एंड पेट एनिमल, तो यहाँ भी उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी बनानी है। तो देखिए वनवासिना पशु में क्या है? सिंह, गजः, वानरः, व्याघ्रः, भल्लूकः, बिडालः। ये सभी क्या है? वन में रहने वाले जीव। और जो वन में नहीं रहते हैं, मूषकः, उष्ट्रः, अश्वः, गर्दभः, धेनुः, अजा। ये सभी वन में रहने वाले जीव नहीं है, ये पालतू जीव हैं। तो देखिए अलग अलग कैटेगरी बना करके, लिस्ट बना करके, कॉलम बना करके लिखा हुआ है। आप वैसे ही अपने बुक में भी लिख लीजिए। लिख लिए? इसको आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैचिंग वर्ड दिया हुआ है मिलान करने के लिए। उचित शब्देन मेलनम कुरु। उचित शब्दों के साथ मिलान करेंगे, है ना। क में दिया हुआ है सिंह। सिंह क्या है? पराक्रमी। देखिए यहाँ पर पराक्रमी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पराक्रमी हो गया। अश्वः तो धावक। धावक देखिए ग के सामने जो लिखा हुआ है यहाँ पर धावक। ग में गर्दभः, तो उसको कहाँ मैच कराएंगे? भारवाहक। भार वाहक, भार ढोने वाला, है ना। और गजा का देखिए सीधे सीधे दे दिया, गजा स्थूलः। गजः स्थूलः। उसके बाद दिया कुक्कुरः। कुक्कुरः क्या होता है भाई? स्वामी भक्त।
वह अपने स्वामी का भक्त होता है ना। देखिए कुक्कुरः स्वामी भक्तः, बिडालः, बिल्ली क्या होती है, चपलः, बहुत चंचल और चालाक भी होती है। और वानर के लिए तो कुछ दिया ही नहीं कि कुछ छूट रहा है। हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ छूट गया? सर वानर का दूध पीवा था। तो यहाँ पर देखिए मैचिंग कुछ गलत है। तो वानरा का चपला लिखेंगे, बिडाला का दुग्ध प्रिय। यहाँ पर ये लाइन नीचे तक नहीं आ पाई किसी कारण से। यहाँ पर देखिए बिडाला के सामने लिखा हुआ है तीर बना करके, दुग्ध प्रिय, दूध पीने वाला। और वानरा को चपला से मिलाएंगे, वानर भी बहुत चंचल होता है। लास्ट में 6 के सामने जो वानरा लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में सबसे ऊपर देखिए चपला दिया हुआ है, यहाँ पर उससे को हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा मैचिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे कह रहा है अधा प्रदत्त स्थाने, जो स्पेस दिया हुआ है, स्व प्रिय पशु, अपने प्रिय पशु का चित्रम रचयित्वा, चित्र बना करके, तत् चित्रम वर्णैः रंजयन्तु, उसको रंगों से सजाएंगे, है ना। जो भी हमारा प्रिय पशु है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे और उसको अच्छे से सजा देंगे, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से आपने पूरा देखा और पढ़ा भी। अब हम लोग वापस आ जाएंगे अपने इस चैप्टर पर। हाँ, वयम पश्यामः जंतुशाला।